नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल डीएलएड 4 सेमेस्टर के मैथ में। दोस्तों, आज से हम लोग डीएलएड 4 सेमेस्टर के गणित के मॉडल पेपर की शुरुआत कर रहे हैं। दोस्तों, शुरू से लेकर आखिरी तक आपको ढेर सारे मॉडल पेपर उपलब्ध करा दिए जाएंगे आपकी डीएलएड 4 सेमेस्टर की परीक्षा होने तक। तो दोस्तों, आज का ये मॉडल पेपर नंबर 1 है। दोस्तों, आप कितने भी कमज़ोर हों गणित में, आप इन वीडियोस को, इन मॉडल पेपर्स को देखकर आप मैथ को अपनी मजबूत कर सकते हैं। हम शुरुआत करेंगे सरल क्वेश्चन से। सरल क्वेश्चंस को पहले सीखेंगे और फिर उनको सीखते सीखते कठिन क्वेश्चंस पर जाएंगे। तो दोस्तों, आज के जितने भी प्रश्न हैं उनको आप ध्यान से देखें और एक एक प्रश्न को आप अच्छे से समझ लें। दोस्तों, मैं यहाँ पर जो भी प्रश्न मॉडल पेपर में शामिल करूँगा वो इधर उधर के क्वेश्चन नहीं होंगे, वो ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आपकी पिछली परीक्षाओं में लगातार सबसे ज़्यादा पूछे जा रहे उस टाइप के क्वेश्चंस आपको मैं सॉल्व कराऊंगा। आपको मैं ऐसे क्वेश्चंस नहीं सॉल्व कराऊंगा जो आपके काम के नहीं, आपको वही क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा जो आपके बेहद काम के हैं। तो एक एक प्रश्न आप अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए कि कैसे प्रश्नों को करना है, कैसे इनके उत्तर लाने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो को शुरू करने से पहले एक निवेदन है कि चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे का निशान जरूर दबा लें ताकि आने वाले सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले मिल जाए। दोस्तों, इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं ये मान के चलिए कि इनके टाइप का कम से कम 5 नंबर से लेकर 8 नंबर तक आपकी परीक्षा में जरूर फंसेगा। तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखें। तो ये मॉडल पेपर नंबर 1 है मैथ का डीएलएड 4 सेमेस्टर का। यहाँ पर हम जो भी प्रश्न करेंगे सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले टाइप के क्वेश्चंस होंगे। तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है कि 0.000027 का घनमूल है, आपको इसका घनमूल बताना है। तो घनमूल के लिए मैंने आपको बताया था, पहले भी बताया था कि अगर बात जब घनमूल किया है तो दाईं तरफ से 3-3 के जोड़े बना लीजिए। तो ये हमने 3-3 के जोड़े बना लिए, ठीक है। अब 3-3 के जोड़े बना लिए तो प्रत्येक जोड़े से एक एक संख्या उठा लीजिए। ये जो आपका जोड़ा है यहां से हमने उठा लिया 0 और ये 0 27। तो 27 किसका घन होता है ये आपको पता होना चाहिए, थोड़ा सा इसकी नॉलेज जरूर होनी चाहिए। तो 2 का घन होता है 8 और 3 का घन होता है 27। तो ये 0 27 का घन हो जाएगा 3। तो यहां पर दशमलव आप लगा दीजिए। देखिए 3-3 के जोड़े बना लीजिए और प्रत्येक जोड़े से एक एक संख्या उतार लीजिए। तो यहाँ पर आ गया 0.03। तो इसका जो सही उत्तर होगा 0.03, ऑप्शन नंबर 1। ध्यान से समझिए, एक एक चीज आपके दिमाग में अच्छे से सेट हो जाएगी। अगला जो प्रश्न है प्रश्न संख्या 2, sin 90.1045 का मान कितना होगा। यहाँ पर जो डॉट लगा होता है इसका अर्थ होता है मल्टीप्लिकेशन। ये चीज याद रखिएगा, कभी भी यहाँ पर डॉट की जगह आप गलती से डिवाइड ना रखिए, प्लस ना रखिए, माइनस ना रखिए, क्योंकि डॉट का अर्थ होता है मल्टीप्लाई। तो साइन 90 की कितनी वैल्यू होती है, मैंने ट्रिग्नोमेट्री टेबल याद करने की आसान सी ट्रिक आपको समझाई थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से ट्रिग्नोमेट्री टेबल को याद करने की आसान सी ट्रिक सीख सकते हैं। और इस क्वेश्चन को 1 मिनट यानी हम कह सकते हैं कि 30 सेकंड में आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1। अब बीच में लगा है डॉट का मतलब है मल्टीप्लाई, और 1045 की वैल्यू भी 1 होती है। तो 1 × 1 होता है 1। तो यहां पर जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1। अगला जो प्रश्न है परिमेय संख्या 9/-5 तथा 6/20 का भागफल है। तो जब भी, मैंने आपको कई बार बताया कि जब भी भिन्नों का भागफल होता है तो हम उस भाग को मल्टीप्लाई में चेंज कर देते हैं। कैसे करते हैं, देखिए यहां पर हमने लिखा -9/5, ठीक है। -9/5, यहाँ जो नीचे माइनस है इसको हम ऊपर भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और ये जो यहाँ पर 6/20 है, 6/20 को हमें क्या करना होगा, इसको उल्टा करना होगा, 20/6 करना होगा। क्यों करना होगा, क्योंकि यहाँ पर भागफल बोल रहा है और हम यहाँ पर कर रहे हैं गुणा। तो अगर हम इस भाग को गुणे में चेंज कर रहे हैं तो हमें जो अगली भिन्न है इस भिन्न को पलटना पड़ेगा, यानी अंश को हर में भेजना पड़ेगा और हर को अंश में। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। 5 चौको हो जाएगा 20, 2 दूना 4 और 2 तिया 6, 3 तिया 9। तो ये 3 और 2
3 दूना होता है 6 और ये माइनस का 6 यहाँ पर उत्तर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो ये चीज़ आप समझ गए कैसे इन जो अगर परिमेय संख्या दे रखी यानी जो भिन्न दे रखी अगर इनका भागफल करना है तो आपको क्या करना होगा। भागफल तो करना इतना आसान नहीं है, तो इसको हम क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई में चेंज कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम पहली वाली भिन्न लिखते हैं, फिर मल्टीप्लाई का निशान लगाते हैं और जो दूसरी भिन्न है इसको पलट देते हैं, यानी अंश को हर में और हर को अंश में, और उसके बाद आप आसानी से सॉल्व करके फाइनल आंसर ले सकते हैं। अगला जो प्रश्न है, 2 पासों को एक साथ फेंकने पर कुल अवयव प्राप्त होंगे। तो इसके बारे में मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाया हुआ है पासों के बारे में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो पासा और सिक्का से संबंधित मैंने एक कॉन्सेप्ट का वीडियो बनाया है और उससे संबंधित एक वीडियो प्रश्नों का बनाया है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप आसानी से देख सकते हैं। तो अगर आप 2 पासों को एक साथ फेंक रहे हैं तो कुल अवयव प्राप्त होंगे 36। इसमें मैंने आपको बताया था कि अगर आप एक पासे को फेंकेंगे तो आपको अवयव प्राप्त होंगे 6, लेकिन यहाँ पर प्रश्न पूछ रहा है 2 पासों को फेंकना है तो आपको अवयव प्राप्त होंगे 36। अगला प्रश्न है, चक्रीय चतुर्भुज में सम्मुख कोणों का योगफल कितना होगा। तो आपको सबसे पहले ये मालूम होना चाहिए चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है। एक वृत्त होता है और वृत्त के जो चारों शीर्ष हैं, चतुर्भुज के चारों शीर्ष वृत्त पर छूने चाहिए, ऐसे चतुर्भुज को हम लोग चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। और बात करें सम्मुख कोण मतलब सामने के कोण, ये वाले कोण, ये जो कोण है इन दोनों कोणों का योगफल 180 होता है। तो आप समझ गए चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 होता है। बात करते हैं प्रश्न संख्या 6 की, निम्नलिखित बारंबारता बंटन का बहुलक ज्ञात करो। तो आपके सामने ये टेबल दे रखी है और आपको बहुलक ज्ञात करना है। सबसे पहले बारंबारता की बात हो रही, तो बारंबारता में आप देख लीजिए सबसे ज्यादा कौन सा है। तो ये है बारंबारता, नीचे वाला कॉलम। तो यहाँ पर जो सबसे ज्यादा है वो है 9। ठीक है, अब 9 का पद देख लीजिए, क्योंकि जो फाइनल आंसर होगा वो पद ही होता है। तो आपका जो 9 का पद है वो है 13। तो इसका जो सही उत्तर होगा यानी जो बहुलक होगा वो होगा 13। अब कुछ लोग यहाँ पर गलती से या जल्दबाजी में 9 उत्तर करके आ जाएंगे, क्योंकि आपको ऑप्शन में 9 भी मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है कि इसका जो सही उत्तर होता है वो पद होता है, यानी जो पहला वाला कॉलम है। तो 9 का जो पद होगा वो होगा 13। तो इसका सही उत्तर हो गया 13। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7, एक पहिए का व्यास 14 सेंटीमीटर है तो पहिए का क्षेत्रफल निकालिए। सबसे पहली बात है कि अगर आप पहिए का क्षेत्रफल निकालना है तो उसका फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। आर यहाँ पर होता है त्रिज्या और पाई की वैल्यू होती है 22/7। तो यहाँ पर पूरे प्रश्न में कहीं भी आपको त्रिज्या नहीं दे रखी है, लेकिन आपको यहाँ पर व्यास दे रखा है। तो व्यास दे रखा है तो हमें ये मालूम है कि जो व्यास होता है वो त्रिज्या का 2 गुना होता है। तो यहाँ पर व्यास दे रखा है 14 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या इसकी आधी हो गई 7। अब यहाँ पर हम पाई आर स्क्वायर में आर की वैल्यू 7 रखकर देख लेंगे और इसका उत्तर आ जाएगा। तो पाई की वैल्यू होती है 22/7 गुणे, अब आर है आपका 7, आर स्क्वायर था तो 7 को 2 बार गुणा करेंगे तो 7 कट जाएगा, 22 सत्ते होता है 154। तो पहिए का क्षेत्रफल हो जाएगा 154 वर्ग सेंटीमीटर। उम्मीद करता हूं आसानी से ये चीज समझ में आ गई होगी। देखिए, अगर आपको कोई भी प्रश्न समझ में ना आए तो आप उस प्रश्न को दोबारा रिवाइंड करके उसको जरूर देखिए। ठीक है, अगर दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। अगला जो प्रश्न है, √625 डिवाइड बाय √50 का मान बताओ। अब √26 का तो मान आपको पता चल जाएगा, क्योंकि जो 26 होता है वो 25 का स्क्वायर होता है। तो 625 की जगह हम लिख सकते हैं 25 और डिवाइड बाय, अब √50 है। अब √50 की वैल्यू निकालने के लिए हमें 50 को तोड़ना पड़ेगा। देखिए, √25 गुणे 2। अब अंडर रूट के अंदर ऊपर था 50 और नीचे भी आप देख सकते हैं 25 गुणे 2, यानी ये भी 50 ही है। तो अब हम इसकी वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये आपका 25 हो गया, ये डिवाइड बाय, और जो 25
इंटू 2 अंडर रूट में है, तो अगर हम 25 को बाहर कर दे तो ये हो जाएगा 5, क्योंकि 5 का स्क्वायर होता है 25, तो 5 अंडर रूट 2। अब इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व होगा। 25 डिवाइड बाय 5 अंडर रूट 2, 25 डिवाइड बाय 5 अंडर रूट 2, तो 5 पंचे 25, 5 बटे रूट 2 इसका उत्तर आ जाएगा। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, 5 बटे रूट 2। अगला जो प्रश्न है, कमरे की लंबाई 8 सेंटीमीटर, चौड़ाई 6 सेंटीमीटर, ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है। कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल आपको बताना है। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि कमरों की चारों दीवारों का क्षेत्रफल का एक फार्मूला होता है। वो फार्मूला क्या है, 2h ब्रैकेट में l प्लस b, यानी ऊंचाई का 2 गुना और लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई और चौड़ाई का योगफल आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपके कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो आपकी लंबाई दे रखी है 8, चौड़ाई दे रखी है 6, तो यानी 8 और 6 हो जाएगा 14, और 2 ऊंचाई कितनी है आपकी 5, तो 2 पंचे 10 और 10 और 14 हो जाएगा 40। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर होगा 140 वर्ग सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर 2। अब दोस्तों आपके लिए यहाँ पर एक प्रश्न है, प्रश्न संख्या 10। दो क्रमागत विषम संख्याओं का योग 24 है, तो वो दोनों संख्याएं आपको बतानी हैं। आपके सामने 4 ऑप्शन हैं, 9 11, 11 13, 12 12 या फिर 10 14। यहाँ पर जो भी ऑप्शन सही है हमें नीचे आप कमेंट करके जरूर बताइए कि वो दो क्रमागत विषम संख्याएं कौन सी हैं जिनका योग 24 है। उम्मीद करता हूं ये सारे प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आए होंगे, और हो सकता है ये प्रश्न आपको सरल लग रहे हों, क्योंकि मैंने जैसा कि कहा कि कमज़ोर से कमज़ोर छात्र को भी गणित समझ में आ जाएगी। दोस्तों अगर आपको किसी भी तरह की समस्या हुई हो इस वीडियो में, तो आप हमें नीचे कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं। और दोस्तों अगर आपने इस वीडियो को देखा है तो आप अपने नाम और ज़िले के नाम के साथ नीचे कॉमेंट में ज़रूर बताएँ कि आप कौन से ज़िले से इस वीडियो को देख रहे हैं। अगर आपको कोई भी समस्या होती है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। डीएलएड 4th सेमेस्टर के और ढेर सारे मॉडल पेपर पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और घंटे का निशान जरूर दबा लें, ताकि आने वाले सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले मिल जाए। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।